हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्विटीज। आज हम यहाँ जानेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के राइट इशू के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कैसे इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। और दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके पास महिंद्रा फाइनेंस के शेयर्स नहीं हैं तब भी आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने राइट्स इशू जारी किए हैं और इस राइट इशू में कंपनी आपको उतने शेयर्स अलॉट करेगी जितने शेयर्स आपके पास होंगे रिकॉर्ड डेट तक। रिकॉर्ड डेट इस राइट इशू के लिए है 23 जुलाई 2020। सो आपके डीमैट अकाउंट में 23 जुलाई तक जितने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के शेयर्स होंगे उतने ही शेयर्स के लिए आप इस राइट्स इशू में एलिजिबल होंगे एंड ये शेयर्स आपको मिलेंगे 50 रुपए में। तो दोस्तों, आपके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के कितने शेयर्स हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आपको बता दूं, जब ये राइट्स इशू की न्यूज आई तब उस दिन महिंद्रा फाइनेंस के शेयर प्राइस 12% भागकर 234 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि खबर थी इतनी धमाकेदार, क्योंकि राइट्स इशू आपको मिल रहा था अराउंड 61% डिस्काउंट पे। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मौका है अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने का। ये इशू 28 जुलाई को ओपन हो चुका है और आप इस राइट इशू को 11 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके सामने इस इशू के कुछ डिटेल्स, जैसे कि क्या रेशियो, प्राइस, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ये इशू पीरियड क्या है, इसके राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग पीरियड क्या है और लिस्टिंग डेट। आइए आगे जानते हैं कि इसके राइट इशू में कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें। पर आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि अगर आपके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स नहीं है तो भी आप कैसे इस राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास महिंद्रा फाइनेंस के शेयर्स नहीं हैं तब भी आप इस राइट इशू के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आपके पास महिंद्रा फाइनेंस के शेयर्स नहीं हैं तब भी आप इस राइट इशू के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और इसके लिए आपको जानना होगा आरई यानी कि राइट एंटाइटलमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी शेयर होल्डर राइट इशू के लिए एलिजिबल है उनके अकाउंट में उतनी राइट एंटाइटलमेंट यानी कि आरई क्रेडिट हो जाएंगे। और अब ये महिंद्रा फाइनेंस के शेयर्स के साथ साथ महिंद्रा फाइनेंस आरई के शेयर्स भी ट्रेड होंगे। तो अगर आप इस राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप महिंद्रा फाइनेंस आरई के शेयर को सेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास शेयर्स नहीं हैं और आप इस राइट इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस महिंद्रा फाइनेंस के राइट एंटाइटलमेंट को बाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास राइट इशू ऑलरेडी है और आपके पास राइट एंटाइटलमेंट का शेयर है बट आप और ज्यादा के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब भी आप इस राइट एंटाइटलमेंट शेयर को खरीद सकते हैं। तो अब आपके पास जितने भी महिंद्रा फाइनेंस आरई के शेयर्स हैं आप उतने शेयर्स राइट इशू के जरिए ले सकते हैं। सो आपका जो भी मन हो आरई को रिनाउंस यानी कि सेल करने का या बाई करने का, ये आप 7 अगस्त या उससे पहले कर सकते हैं, क्योंकि 7 अगस्त के बाद ये इन आरई की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो आप बताइए, अगर महिंद्रा फाइनेंस आरई का शेयर होल्ड करते हैं तो आप इसे रिनाउंस करेंगे या फिर आपके पास महिंद्रा फाइनेंस का राइट इशू नहीं है तो क्या आप इसे परचेज करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं महिंद्रा फाइनेंस के कुछ और फैक्ट्स और चेक कर लेते हैं जिससे हमें राइट इशू में अप्लाई करें कि नहीं ये डिसाइड करने में आसानी होगी। तो महिंद्रा फाइनेंस ने अपना 52 वीक हाई 245.89 लगाया था 11 फरवरी को और अभी ये चल रहा है 130-135 के आसपास। और इसने अपना 52 वीक लो लगाया था 76.46 22 मई को, जिससे ये इतना रिकवर कर चुका है। और अभी जो ये प्राइस चल रहा है वो राइट इशू के एडजस्टमेंट के बाद का है, वरना ये तो करीब 204 के आसपास चल रहा था 21 जुलाई को। आगे बढ़ने से पहले अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अब तक का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आगे देखते हैं कि महिंद्रा फाइनेंस के राइट इशू के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। तो महिंद्रा फाइनेंस के राइट इशू के लिए हम आ जाते हैं के फिनटेक की साइट। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है जिससे आपको डायरेक्टली इस लिंक पे जा सकते हैं। तो हमने के फिनटेक की साइट ओपन कर ली है। ये साइट ओपन हो गई है और हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे कि ईमेल एंड मोबाइल रजिस्ट्रेशन, डीमैट अकाउंट नंबर इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन आरवेप होता है राइट्स इशू, और जनरल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये डाउनलोड्स का टैब है जिससे हम बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं जो हमें मेल के थ्रू भी आई हुई होंगी। और ये वो टैब है जहाँ से हम राइट्स इशू के लिए अप्लाई करेंगे, आरवेप अप्लाई राइट्स इशू। तो अब हम गो पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारे सामने एक दूसरा पेज ओपन हो गया है जो कि महिंद्रा फाइनेंस के इशू से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स हमें डाउनलोड करने के लिए बताता है। ये जरूरी नहीं है डाउनलोड करना, बट हम डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और डिटेल्स जैसे कि क्या इसका प्राइस है, क्या डेट्स एंड ऑल। फिर हमने टर्म्स एंड कंडीशन वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर दिया है। कुछ और चेकबॉक्सेस जैसे कि आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम होल्डिंग एंड मेकिंग पेमेंट फ्रॉम माई रेसिडेंट बैंक अकाउंट, और मैं इस बैंक अकाउंट का ज्वाइंट या सोलो अकाउंट होल्डर हूँ। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास कुछ और चेक बॉक्सेस आ जाते हैं जैसे कि आई एम अ शेयर होल्डर एज ऑन रिकॉर्ड डेट। मैं अपने होल्डिंग्स को डीमैट या फिजिकल फॉर्म में रखता हूँ, मैं डीमैट में रखता हूँ, इसलिए मैंने डीमैट वाला चेक बॉक्स क्लिक कर दिया है। एक और चेक बॉक्स है अगर आपने राइट्स इशू खरीदे हैं, अगर आरई के शेयर्स आप होल्ड करते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे कि आई एम अ रिनाउंसी एंड होल्ड राइट एंटाइटलमेंट
इन वैलिड डीमैट अकाउंट। अब आप आगे देख सकते हैं कि आपके पास 2 और इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे कि आपकी डीमैट अकाउंट आईडी क्या है और आपका पैन नंबर क्या है। तो अब यहाँ आप डीपी आईडी और अपना पैन नंबर भर कर दें। मैंने अपना डीपी आईडी और पैन नंबर भर दिया है और अब सबमिट पे क्लिक कर दें। तो आप देखते हैं कि जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया, एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है जिसमें हमारे ईमेल और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की जानकारी है। तो ईमेल आईडी प्रीफिल्ड आता है, यहाँ हम अब अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके पास आपके फ़ोन में एक ओटीपी आ जाता है जिसे आपको यहाँ भरना है और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक दूसरी पेज ओपन हो जाती है जहाँ पे आपके डिटेल्स दिए रहते हैं, जैसे कि डीमैट अकाउंट नंबर, शेयर होल्डर नेम, आपके पास कितनी होल्डिंग थी रिकॉर्ड डेट तक, आप कितने शेयर्स के लिए एंटाइटल्ड हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज पे दी जाती है। तो अब आगे और डिटेल्स है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर तो आपको दिखाया हुआ है कि नंबर ऑफ शेयर्स एंटाइटल्ड आपके 80 हैं। तो मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ 80 शेयरों के लिए। तो आप देख रहे हैं कि 80 शेयर 50 रुपए के भाव से मुझे पे करने होंगे 4000 रुपए, जो कि डिस्प्ले हो जाता है। नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपके क्या बैंक अकाउंट है, तो आपको पे करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाता है, पे यूजिंग नेट बैंकिंग और पे यूजिंग यूपीआई। मेरा नेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं पे यूजिंग यूपीआई पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे एक कंफर्मेशन पेज आ जाता है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है कि मैं किस बैंक से अप्लाई कर रहा हूँ, क्या बैंक अकाउंट नंबर है, पेमेंट मोड क्या है, शेयर्स कितने अप्लाई किए हैं, पेमेंट कितने देने हैं। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, तो मेरे पास एक पेज आ जाता है जहाँ पे मुझे अपनी पेमेंट करनी है। यूपीआई आईडी डाल के मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा और अब जैसे ही मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक किया, मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जो कि आप कोई भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अब जैसे ही मैंने अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया, मेरे पास पेमेंट सक्सेस का पेज आ जाता है जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दी हुई रहती है कि आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पेमेंट अमाउंट। तो आप इस एप्लीकेशन नंबर को सेव करके रख सकते हैं या फिर पूरे पेज को सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपको जब कभी भी कोई इश्यू हो इस राइट्स इशू से रिलेटेड, आप ये रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर कोड करके जानकारी ले सकते। उम्मीद है आपको महिंद्रा फाइनेंस के राइट्स इशू में कैसे अप्लाई करना है समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे भी शेयर मार्केट और इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आप भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।